Compton scattering. Compton scattering is inelastic, non-relativistic scattering of photon by an electron. When high energetic photon incident on electron, then some part of energy provided to electron so that it emit from atomic surface, and the other is used in scattering of photon. So basically, when a photon is incidented over an electron which is at rest, then one part of energy undergo in recoiling of electron and the another part will be undergo in the scattering of photon. So this is like the collision between the two balls. मीन्स अगर कोई फोटोन है वो किसी इलेक्ट्रॉन पे जाके स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ मोमेंटम गेन करके स्कैटर्ड हो जाएगा और जो रेस्ट एनर्जी जो बचेगी दैट विल बी गो अंडर द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन. सिंस वी नो दैट जो हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी था फोटोन का वो ज़्यादा था, आफ्टर स्कैटिंग इट विल बी लो बिकॉज सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी गो इन द रिकॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन कंक्लूड दैट एच न्यू ग्रेटर दैन एच न्यू डैश. न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, न्यू डैश इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ scattered photon, lambda is the wavelength of incident photon and lambda dash is the wavelength of scattered photon. So from here we can write, we know that nu equals to c upon lambda, so hc upon lambda greater than hc upon lambda dash. From here we can conclude that lambda dash will be greater than lambda, that is frequency of incident photon greater than the scattered photon, but wavelength of scattered photon will be greater than the wavelength of incident photon. Means scattered photon का जो wavelength होगा वो ज़्यादा होगा than the incident photon. तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है दैन द इंसिडेंट, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ डिफरेंस होगा. सो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा. उस डिफरेंस को हमने यहाँ डेल्टा लैम्डा से लिखा है और इसी को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट. इंसिडेंट गामा रे डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा with respect to initial direction due to the collision of photon gives energy to electron and electron gain momentum called recoil electron. बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट गामा रे है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी. इंसिडेंट गामा रे विल बी डिफ्लेक्ट एट एन एंगल थीटा ड्यू with respect to the initial direction. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ें, क्योंकि यहाँ पे ये जो फोटोन है वो एक थीटा एंगल पे स्कैटर्ड हुआ है और इलेक्ट्रॉन एक फाई एंगल पे. इसके कंपोनेंट हम लेंगे तो जिस लाइन पे एंगल रहता है वो कॉस होता है और उसका परपेंडिकुलर साइन. सो फॉर एंगल फाई इट विल बी मोमेंटम. अगर हम इसका लिखना चाहें तो मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है एम वी. सो एम वी कॉस फाई and here it will be mv sin phi for electron. and for photon एंगल थीटा पे फोटोन स्कैटर्ड हुआ है तो यहाँ पे मोमेंटम होगा, वी नो दैट p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा. तो यहाँ से हमारे पास आएगा h अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा और फ्रॉम हियर इट विल बी h अपॉन लैम्डा डैश कॉस थीटा. बाय मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. अगर हम यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात करें, दिस इज़ द एक्स डायरेक्शन. सो एक्स डायरेक्शन की बात करें हम तो यहाँ पे जो मोमेंटम है p इक्वल्स टू एम वी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं और इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पे था तो इसीलिए पी ई विल बी ज़ीरो. और यहाँ पे जो मोमेंटम होगा इनिशियली वो फोटोन का होगा h अपॉन लेमडा. एक्स डायरेक्शन में स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम विल बी h अपॉन लेमडा डैश कॉस थीटा एंड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इज एम वी कॉस फाई. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मोमेंटम कंजर्वेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम h अपॉन लेमडा प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा डैश कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई. सो h अपॉन लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा डैश कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई. एम वी कॉस फाई इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा माइनस h अपॉन लेमडा डैश कॉस थीटा अलॉन्ग y डायरेक्शन. नाउ इनिशियली ये सब x डायरेक्शन में था तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट यहाँ पे मोमेंटम का है नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन विल बी ज़ीरो फॉर बोथ इंसिडेंट फोटोन एंड टारगेट इलेक्ट्रॉन. वेयर एज इन केस ऑफ फाइनल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का फाइनल मोमेंटम है एम वी साइन फाई एंड फॉर फोटोन इट विल बी h अपॉन लेमडा डैश साइन थीटा. सो बेसिकली दिस इज माइनस y डायरेक्शन
and above the initial line it will be plus y direction. तो यहाँ पे ये माइनस वाई डायरेक्शन में, दिस इज इन प्लस वाई डायरेक्शन, सो इट विल बी माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा. जब हम लिखेंगे तो हमें माइनस इंक्लूड करना होगा. दैट्स वाई अलॉन्ग वाई डायरेक्शन इट विल बी 0 प्लस 0 इक्वल्स टू एम वी साइन फाइव माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा. हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो एम वी साइन फाइव इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा डैश साइन थीटा. इक्वेशन नंबर 2. वी हैव इक्वेशन 1 and 2. नाउ squaring and adding both the equations. So in equation 1 if we square and add with equation 2, so m square v square we can take common from both, so it will become cos square 5 plus sin square 5 equals to squaring equation 1 we get h upon lambda minus h upon lambda dash cos theta का whole square plus h square upon lambda dash square sin square theta. Okay, नाउ हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे. सो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 विल इक्वल्स टू 1. सो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लेमडा डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h स्क्वायर लेमडा लेमडा डैश कॉस थीटा प्लस h स्क्वायर लेमडा डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. Taking common sin square theta plus cos square theta turns out 1, so it will become final equation m square v square equals to, so final equation will become m square v square equals to h square lambda square plus h square lambda dash square minus 2h square lambda into lambda dash cos theta. Equation number 3. After getting equation number 3, now we have already done the momentum conservation. Now the second thing we have to do is energy conservation. So for energy conservation we know that E equals to hc upon lambda. So for incident photon it become hc upon lambda plus rest mass of electron m naught c square equals to hc upon lambda dash plus mc square. From here we can take aside, it will become mc square equals to hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash plus m naught c square. Cancel out c which is common in all the terms, so mc equals to h bracket 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash plus m naught c. After getting this equation, square the equation, we get m square c square equals to h square 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash whole square plus m naught square c square plus 2h 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash m naught c. It is because a square plus b square equals to a square plus b square plus 2ab. Now m square c square equals to h square. अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा डैश का होल स्क्वायर, हम इसे ओपन करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लेमडा डैश स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन लेमडा डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, if you want to open it you can, but if you don't want it will be okay. That is equation number 4. After getting equation number 4, you have to do is equation 4 minus equation 3. Subtract 4 and equation 3 from equation number 4. So m square bracket it will be c square minus v square equals to, here it is equation number 4 minus equation number 3. Cut out all the values which are been cutting, that is h square lambda square minus h square lambda square will be cancel out to each other. तो जो वैल्यूज़ कैंसिल हुई हमने कैंसिल किया और हमें मिला m स्क्वायर, हम यहाँ से c स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h स्क्वायर लेमडा डैश. यहाँ से हमने एक कॉमन ले लिया इस वैल्यू और इस वैल्यू से हमने 2h स्क्वायर अपॉन लेमडा माइनस लेमडा अपॉन लेमडा डैश कॉमन लिया तो हमें मिला कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर 2h m naught c 1 upon lambda minus 1 upon lambda dash. We know that m equals to m naught under root of 1 minus v square by c square. Cross multiplying and squaring, so we get
एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू विच वी आर गेटिंग हियर. एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वी हैव रिटन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2h एम नॉट सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश. हियर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल्स टू ईच अदर. यहाँ कॉस थीटा माइनस 1 से हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया, सो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरी साइड हम इसको लेके गए तो हमें मिला 2h एम नॉट सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2h स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस थीटा. कॉमन वैल्यूज़ को कैंसिल आउट किया और इसको यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा डैश इक्वल्स टू h अपॉन एम नॉट सी लैम्डा लैम्डा डैश 1 माइनस कॉस थीटा. इट विल कैंसिल्स टू ईच अदर एंड लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज नथिंग बट कॉमन. So delta lambda equals to h upon m naught c 1 minus cos theta, and this is known as the Compton shift value. On finding the kinetic energy of recoil electron, we will get h nu alpha bracket 1 minus cos theta divided by 1 plus alpha 1 minus cos theta. Here alpha equals to h nu upon m naught c square. Compton scattering cross section जब हम ये वैल्यू निकालेंगे that will become proportional to z upon e gamma.